हेलो। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सब सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करें। आज की कहानी एक राजा की जो लोगों की मदद किया करते थे। एक राजा थे जो लोगों की मदद करते थे, लोगों को खाना बनवा कर खिलाते थे रोज़। जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, जिनके पास खाना नहीं था, रोज़ उनको खाना बनवाते और खिलाते। एक दिन एक गलती हो गई, खाना बनाया लेकिन जो रसोइया था वह खीर ढकना भूल गया। इतने में एक सांप आया, उसने खीर में अपना जहर डाल दिया और चला गया। लोगों को पता नहीं था। वही खाना सभी को खिलाया गया और लोग मर गए। लगभग 100 लोग मर गए। राजा बहुत दुखी हुआ कि मेरी एक गलती से कितने लोग मर गए, जाने क्या हुआ, कौन सा पाप हो गया। उसको बहुत पश्चाताप हुआ। फिर उसने घर द्वार छोड़ा और सोचा कि अब जंगल जाके भगवान का भजन करूँगा, कुछ पश्चाताप करूँगा, शायद कुछ पाप कम हो जाए। घर छोड़ दिया, चला जंगल की तरफ। जब शाम होने आई तो अब उसे कहीं रुकना था, तो एक गांव किनारे गया। वहाँ लोगों से पूछा, भाई कोई ऐसा घर हो जहाँ भक्ति की जाती हो, जो धार्मिक प्रवृत्ति हो, मैं वहीं ठहर जाऊँ, मुझे आज यहीं रुकना है, रात हो गई है, कल सुबह निकल जाऊँगा। लोगों ने बताया, एक गांव में भाई बहन रहते हैं, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके घर चले जाओ। राजा गया, वहाँ पूछा तो भाई ने कहा कि ठीक है, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। राजा वहीं रुक गए। उस घर में दोनों भाई बहन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बनाया, खिलाया, खाना पीना कराया। सवेरा जब हुआ तो जो बहन थी, रोज़ का उसका रूटीन जो था कि सुबह जगकर पहले पूजा पाठ ध्यान करना, उसके बाद दिन के सारे कार्य करना। सुबह वो ध्यान पे उस दिन बैठी तो बहुत देर बैठी रही, उठी नहीं। जब बहुत देर बैठी रही तो भाई जब उठ कर आए तो भाई नाराज़ होने लगा कि कितनी देर हो गई, मेहमान हैं घर पे और उनके लिए कुछ नाश्ता पानी कराना है, फिर विदा भी करना है। तो बहन ने बताया कि मुझे देर इसलिए हो गई, जब मैं ध्यान पे बैठी तो भगवान का दरबार लगा हुआ था। वहाँ एक बहस चल रही थी। बहस चल रही थी कि एक कोई राजा थे, उन्होंने लोगों को खीर खिलाई जिसमें 100 लोग मर गए। अब बहस चल रही थी, इस पाप का किसके सर जाएगा दोष। उस राजा को दोष चढ़ेगा इस पाप का, या उस सांप को दोष लगेगा इस पाप का, या उस हलवाई को दोष लगेगा, या रसोइया जिसने वो खीर ढकी नहीं थी। यही बहस चल रही थी, बहुत लंबी बहस थी। तो जब वो राजा भी सुन रहा था कि ये चीज़, वो तुरंत समझ गया कि ये मेरी ही कहानी चल रही है, वो भी सुनने लगा। तो फिर भाई ने कहा कि क्या हुआ, तो कहा आज कोई निर्णय नहीं हो पाया, अब इस पर कल निर्णय होगा। चलो, राजा ने सोचा कि अब कल निर्णय होगा तो मुझे आज फिर रुकना पड़ेगा। राजा ने उनसे कहा कि क्या आज मैं और रुक सकता हूँ, कल चला जाऊँगा। भाई ने कहा कोई बात नहीं, आप रहिए, कल चले जाइएगा। अगला दिन जब हुआ तो गांव वाले बातें करने लगे। देखो, एक आया था कल, एक इंसान कह रहा था मुझे भक्ति वाले घर में रहना है। आप जब वहाँ गया तो सयानी लड़की देखी तो वहीं रह गया। दुनिया भर की बातें बनाने लगे लोग। वहीं चौपाल में बुराइयाँ हो रही थी। कोई बात नहीं, फिर अगला दिन जब आया तो लड़की फिर बैठी ध्यान पे। जैसे ही ध्यान पे बैठी तो भगवान की फिर सभा लगी थी। उसमें निर्णय निकला कि जो भी इस पाप का जो भी है वो सब उन लोगों के मत्थे जाएगा जो चौपाल पे बैठकर बुराइयां कर रहे थे। कोई बात नहीं, लड़की जब ध्यान से उठी तो राजा तुरंत पूछा कि बहन क्या हुआ, उस जो कल बहस चल रही थी भगवान के दरबार में, उसका क्या निर्णय निकला। लड़की ने कहा कोई निर्णय नहीं निकला, जो हमारे गांव की चौपाल में बहस करते हैं उन सब के हिस्से में वो पाप बांट दिया गया। इस कहानी का आशय ये है कि आप दूसरों की जो बुराइयां करते हैं, दिन भर सारा दिन बैठे कि फला में ये कमी, ढिका में ये कमी, वो सब कुछ नहीं है। दूसरों का पाप अपने मत्थे लेना होता है। इसलिए अपने काम से काम रखिए,
अच्छाई कीजिए किसी की कर सको, बुराई मत करो। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो क्यों व्यर्थ में अपने सर पाप लो। बुराई करने से दूसरों के जो दुष्कर्म के पाप होते हैं वो आप पे आ जाते हैं। इससे बेहतर है मत करो।